बीजेपी ने आज नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों पर चर्चा के साथ ही चुनावी तैयारियों को मंडल व बूथ स्तर तक तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में बीजेपी के सभी जिला पदाधिकारी, महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री तक सभी मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण आने के बाद सीटवार प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई है। इससे आने वाले दिनों में पार्टी पैनल को अंतिम रूप देते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। नगर निकाय वाले क्षेत्रों में पार्टी की तैयारियों में मंडल स्तर और बूथ स्तर पर तेजी लाने पर जोर भी दिया गया है। नगर निगम वाले क्षेत्रों में आरक्षण के अनुसार पार्टी उम्मीदवारों के नाम के पैनल भी जल्द प्रदेश मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन मंत्री व प्रदेश के सभी जिला और महानगर अध्यक्ष उपस्थित रहे। पदाधिकारियों की बैठक हुई थी हमारी, तो संगठन के विषय को नीचे तक पहुंचाने के लिए उसके फॉलोअप में हमने आज प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं। फिर हमने प्रदेश के पदाधिकारियों में क्षेत्र जिला पदाधिकारियों के साथ फिर मंडलों की बैठकें तय की हैं। तो एक महीने तक अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के फॉलोअप में हमें नीचे बैठकें करनी है। वो संगठनात्मक विषय हैं, उन संगठनात्मक विषयों की उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा विषय नगर निकाय चुनाव का है। नगर निकाय चुनाव में भी इन बैठकों में नगर निकाय चुनाव का भी विषय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर इन चुनावों की तैयारी हम लोगों ने की है। अब आरक्षण फाइनल होने के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद हमने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी, चयन समिति बना दी हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित होकर नाम, क्योंकि हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया है, प्रत्याशी चयन की, उस चयन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करके और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में जाएगी। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हम निश्चित रूप से इस चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभी सभासद हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दल जो है अपना दल है, अब सहयोगी दलों का विषय उनसे बातचीत करके और सहमति बनाने का प्रयास उनके करेंगे। अब ये केंद्र का विषय भी है, एक बार बातचीत करके उसका रास्ता निकालेंगे। नहीं, हम जैसे नीचे बैठ के करेंगे ये संगठन के क्रम में, उसमें बहुत बारीकी तरीके से हम लोग समीक्षा करेंगे। जो जो कारण रहे हैं, जो परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं, उनको रिपोर्ट के आधार पर अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अंकित जी, बीजेपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, इसके लिए क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उपचुनाव के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन मोड पे आ गई है। स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, 200 नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ 17 नगर निगम में भी चुनाव होने हैं। लगभग 1000 से अधिक वार्ड के पद हैं, उनसे चुनाव होने हैं। नगर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन मोड में है। स्थानीय निकाय चुनाव कुछ ही दिन बाद इस पर आचार संहिता लग जाएगी। लगभग कयास ही लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है और लगभग 1 महीने का वक्त लगेगा चुनाव में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आज ये स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। लगभग हजारों की संख्या पे सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री धर्म सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महामंत्री हैं, सभी प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। वहाँ पर बैठक हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो रणनीति बननी थी उसको लेकर चर्चा हुई है। जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनको पैनल बनाने के लिए कहा गया है कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से वो टिकट मांगे और जिलाध्यक्ष के माध्यम से पैनल आएगा। उसके बाद मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में तय होगा कि किसको क्या कहाँ से टिकट मिलेगा। कुल मिला के इस समय जो स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आपत्ति दाखिल की गई है, आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। लगभग 15 दिसंबर के बाद एक
आरक्षण सूची कंप्लीट जारी हो जाएगी, जिसके बाद से किसी भी दिन स्थानीय निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है और उसके बाद पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वहीं समाजवादी पार्टी भी इलेक्शन मोड पे है, क्योंकि उपचुनाव में उसको सफलता मिली है मैनपुरी और खतौली की सीट में। इसके बाद अब वो भी अब स्थानीय निकाय चुनाव को कमर कसने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ी बैठक करके ये बता दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कोई समझौता करना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए श्रीवास्तव जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए हिमाचल में बीजेपी की हार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो होंगे इसमें भी क्या बीजेपी के सामने कोई चुनौती हो सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर से चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है लगातार। ये इसीलिए आज बड़ी बैठक बुलाकर, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव के तुरंत 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है 2024 में। लगभग भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, जिसको लाने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है और स्थानीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज ना किया जाए, इस चीज को लेकर भी रणनीति बनी है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, 75 जिलों के जिलाध्यक्षों से साफ तौर से कह दिया गया है कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज ना किया जाए। अगर वो लोग टिकट मांग रहे हैं तो उनका पैनल में नाम जरूर भेजा जाए और डिसाइड मुख्यालय करेगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई और इसके बाद अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने। हिमाचल में बीजेपी की हार के बाद कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो काफी दुर्गम हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में भी। धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्रीवास्तव जी आपका।